खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रिटेन और जर्मनी में आज से इंसानों पर कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने वाला है और इस समय वैक्सीन को लेकर बेशक 150 परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हैं जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मिल चुकी है। ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 510 स्वास्थ्य लोगों और जर्मनी का फेडरल इंस्टीट्यूट 200 स्वास्थ्य लोगों पर कोरोना के वैक्सीन का परीक्षण करेगा और जिन लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा उन्हें 18 साल से 55 साल की श्रेणी में रखा जाएगा। ट्रायल के दौरान वैक्सीन की अलग अलग किस्म को अलग अलग लोगों को देकर ये देखा जाएगा कि वायरस को खत्म करने में कितना कारगर है। और चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये जो तैयारी की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये है कोरोना से पूरा दुनिया लड़ रहा है और इस वक्त में ये जो वैक्सीन जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है और ट्रायल किया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं और कितना कारगर होगा आने वाले वक्त में? देखिए, मुझे इस बात का हर्ष है कि जिस विश्वविद्यालय में मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर उन्होंने अगुवाई की है इसकी। और मैं तो वहाँ पर कानून पढ़ता था, लॉ डिपार्टमेंट में रहा और 3 साल वहाँ मैंने शिक्षा भी दी, पढ़ाया भी। तो इसलिए साइंटिस्ट बहुत सारे ऐसे थे जिनके साथ पढ़ाई के समय और उसके बाद संबंध रहे, उनके साथ उठना बैठना रहा और हम बड़ा सम्मान करते हैं ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट का। बहुत सारों को नोबेल प्राइज मिल चुका है और मिलता रहेगा। तो इसलिए ये सुनकर ये समाचार प्राप्त हुए तो अवश्य बड़ा हर्ष हुआ कि ऑक्सफोर्ड ने इसमें अगुवाई की है और इतनी आगे तक ऑक्सफोर्ड ने अपने शोध को, अपने रिसर्च को बढ़ा लिया है कि अब वो ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंच गए हैं। और कहते हैं कि देखिए, हम लोग सब ये आशा करते हैं, जो उन्होंने अपनी बात कही है उससे लगता है कि सितंबर के महीने तक वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा है तो मैं मानता हूँ हमारे सब के लिए, पूरे विश्व के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा योगदान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का होगा। और मुझे हर्ष इस बात का है कि मुझे उस यूनिवर्सिटी से मेरा एक संबंध रहा है। बिल्कुल सर, आपका संबंध रहा है, आपने वहाँ पर पढ़ाई की है, पढ़ाया भी है और आप जैसे बता रहे हैं आप साइंटिस्ट लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता था, आप जानते हैं अच्छे से तरीके से। सर, ऐसे में आगे जिस तरीके से यहाँ पर काम होता है या साइंटिस्ट काम करते हैं, ऐसे में आपको कैसा लग रहा है और क्या लगता है कि वाकई हम इसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त है और इसकी वैक्सीन ढूंढने में हमारे साइंटिस्ट इसमें सफल हो जाएं, यही सब उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, मैं तो जब वहाँ पढ़ रहा था, जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएट काम कर रहा था, वहाँ तो बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ थे। उसमें वो साइंटिस्ट भी थे जो भारतवर्ष से आए थे और बहुत सारे वो साइंटिस्ट भारत में आकर अब भारत में लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर चौहान एक हैं जो इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट में है। और मैं तो मेरे मन की तो धारणा ये है और मन में ऐसा विश्वास है और ऐसी उम्मीद है कि एक दिन हम लोग इसका इलाज निकाल सकते, हम इसकी वैक्सीन निकाल सकते। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धनराशि चाहिए होगी और इसलिए शायद उतनी धनराशि हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन मुझे तब भी कहीं ना कहीं कोई चीज मेरे दिल में ये कहती है कि भारत के वैज्ञानिक जो हैं, चाहे वो वहां पर हो, ऑक्सफोर्ड में हो या यहाँ दिल्ली में हो, भारतवर्ष में हो, बम्बई में हो, उनका कुछ ना कुछ बड़ा योगदान इसमें अवश्य रहेगा। उनके लिखे हुए पेपर्स से काम आएगा या उनका अनुभव इसमें काम आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर, आपको जानकारी है कुछ कि इस पर कब से रिसर्च वहाँ पर शुरू हो चुकी है? देखिए, ये बहुत सारे तथ्य तो इसमें हमें नहीं मालूम, लेकिन जाहिर है जब ये पहले पेपर निकला था जो वुहान से संबंधित था, वुहान में जो पहला केस हुआ था उससे संबंधित था, उस पेपर के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई होगी। और क्योंकि ये एक श्रेणी है
कोविड इसकी वायरस की, तो जिन लोगों ने पहले इसमें काम किया होगा अवश्य ही उन लोगों ने ही इसमें आगे बढ़कर हाथ बटाने का प्रयास किया होगा। और जहां तक हमारी जानकारी है, जो इसके जो जीनोम्स हैं उसमें एड्स के हैं और मलेरिया के हैं, तो उसके कुछ निशान पाए जाते हैं। तो जिन लोगों ने उन दो बीमारियों पे काम किया होगा तो यकीनन उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा, लेकिन इसके सारे डिटेल्स जो है वो अभी बताए नहीं गए हैं, ना किसी को मालूम है। कोई साइंटिफिक कम्युनिटी से हो तो शायद उसको ज्यादा मालूम हो, लेकिन एक विश्वास पैदा है, जरूर होता है कि अगर ऑक्सफोर्ड में ऐसा हो रहा है तो ये विश्वास है कि कुछ ना कुछ वैक्सीन हमारे सामने आ जाएगी। हो सकता है कम और बेश 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते बाद, 1 महीने पहले, 1 महीने बाद, लेकिन ऐसा अवश्य विश्वास है कि वो वैक्सीन जल्द से जल्द विश्व के सामने आ जाएगी। और सर एक और सवाल मेरा, क्योंकि आपका जुड़ाव रहा शुरू से ही वहाँ पर, आपने क्योंकि पढ़ाई की और अब क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो गया इस दौर को, तो ऐसे में अब क्या आप महसूस करते हैं? और ऐसे में क्योंकि महामारी ऐसी है जिसके लिए सब लड़ रहे हैं और इसकी जब यहाँ पे रिसर्च हो रही है तब आप कैसा फील कर रहे हैं? और क्या लग रहा है कि यहाँ पर इंडिया के भी कई ऐसे होंगे वहाँ पर साइंटिस्ट जो वहाँ पर होंगे इस वक्त? मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ हैं, और हर विभाग में वहाँ पढ़ाने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, रिसर्च करने वाले भी हैं, और यकीनन इम्यूनोलॉजी में भी होंगे और डिजीज जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उसमें भी होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये इसका शोध आगे बढ़ेगा और इस पे और जानकारी प्राप्त होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप तिरंगे झंडे को वहाँ भी देखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सुलेमान खुर्शीद जी जुड़े हुए थे, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ चुके हैं, लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। उनका ये कहना है, जब से ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर इसके लिए रिसर्च चल रही है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसे ढूंढा जा रहा है, उस पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्दी इस पर वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सितंबर तक हो सकता है कि यहाँ पर ज़रूर ही कुछ अच्छी खबर मिले।